दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी मौजूद नहीं था। यानी कि एक शक और दूसरी खूबसूरती। यदि किसी इंसान के पास खूबसूरती हो फिर तो उसके ऊपर न जाने क्यों लोग अक्सर शक किया करते हैं और फिर इसी शक के चलते उनके ऊपर इतने बुरे बुरे लांछन लगाए जाते हैं कि वो इंसान अपने आप को अगर कहीं पर जाकर सच्चाई साबित करने की कोशिश भी करे तो उस पर लगाए गए आरोप हमेशा सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उसको सच नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जब एक पति को अपनी पत्नी पर लगातार शक हो रहा होता है तो वह अपनी पत्नी से बार बार मना करता है कि तू नौकरी को छोड़ दे, लेकिन वह जो महिला है वह भी कहती है कि नहीं, नौकरी क्यों छोड़े, आखिर वो भी तो अपने परिवार में अपने बच्चों को पालने में पूरी प्रतिभागी हो बनेगी, यानी कि वह भी पैसा कमाएगी। अब बार बार पति के कहने के बावजूद वो पत्नी जब अपनी नौकरी नहीं छोड़ती है फिर तो जो पति जब उसका जो शक है लगातार उस पर बढ़ रहा होता है तो फिर एक दिन वह अपनी पत्नी के ऊपर कातिलाना हमला कर देता है और इसी हमले के फलस्वरूप एक बच्चे से उसकी मां जुदा कर दी जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर यह सिर्फ इतना ही काम नहीं हुआ, वह जो बच्चा है ना तो उसको माँ का प्यार मिलता है ना ही उसको उसके पिता का प्यार मिल पाता है। और फिर वह जो आदमी है वह इसी बात को कहता है कि मैंने नेहा से बार बार यही बात बोली थी कि यदि जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस दिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यानी कि कहानी बिल्कुल क्लियर कर दी थी और फिर उस लड़के ने यही काम कर दिया था। अब आप इस पूरी वीडियो में यही बात जानेंगे कि कैसे एक पति का उसकी पत्नी पर यानी कि उसकी खूबसूरती के पीछे उस पर शक हुआ और उसी शक के चलते उसने अपने पत्नी की जान कैसे ले ली। आज हम पूरी घटना को वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे प्यार भरी गुजारिश, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर हैं, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बागपत, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बागपत में रहने वाला वह लड़का जिसका नाम प्रशांत होता है, प्रशांत अपने परिवार में यानी कि मजर लड़का है, उसका एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। वह लड़का यानी कि उनके परिवार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसके पिता भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दरअसल उनके पिता की किसी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। बस ये कहानी इतनी ही होती है। अब ये जो लड़का है ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार को पैसे की पूर्ति करने के लिए एक पास की ही दुकान पर नौकरी करने लगता है। ये दुकान होती है मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर पर जब वह काम कर रहा होता है एक दिन उस मेडिकल स्टोर पर एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है, नेहा आती है दवाई लेने के लिए। वह लड़का उस नेहा को दवाई तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों की आंखें 2 से 4 हो जाती हैं। अब यहाँ पर वह लड़का देखता है कि ये तो पड़ोस में ही जो ब्यूटी पार्लर की शॉप है वहाँ पर काम करती है। अब बस इनका तो मुलाकात करने का जो सिलसिला है वह शुरू सा हो जाता है और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मतलब कि मोबाइल नंबर्स का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब मोबाइल पर तो भैया बातचीत शुरू ही हो गई, बातचीत आगे बढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं। अब एक लड़की एक लड़के से प्यार मोहब्बत कर रही है तो वो एक दूसरे से मिले बगैर कैसे रहें। दोस्तों, मैं आज से 6 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। और जब इन लोगों ने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत को मान लिया तो ये अपने अपने घर में जाकर बताते हैं कि उस लड़की से या लड़के से वो लोग शादी करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ उस लड़का की जो माँ है वो उससे मना करती है कि भैया तेरी कास्ट कोई दूसरी है, उस लड़की की कास्ट भी दूसरी है, अब इसके चलते उनकी शादी कैसे हो। अब यहाँ पर वह लड़का बार बार समझाता अपनी माँ को कि माँ अब इन कास्ट वास्ट को कौन देखता है, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो। लेकिन उसकी माँ जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है और जब वह अपनी प्रेमिका से पूछता, अब तो वह नेहा भी अपने आशिक प्रशांत को बताती है कि हम लोग तो उपाध्याय हैं और तुम ठहरे जाट, अब भैया तुम्हारी हमारी शादी कैसे होगी। इसी बात को लेकर
वो लोग ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और अब प्रशांत उस नेहा से कह रहा होता है कि देखिए दुनिया वाले हमको कभी भी एक नहीं होने देंगे, लेकिन मैं अपने प्यार को कभी भी नहीं खो सकता। और बस इसी बात पर वो दोनों घर से भाग जाते हैं और फिर एक दूसरे से एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो लोग दूसरी जगह पर यानी कि किराए का घर लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। जिस प्रकार से उनका रहना खाना शुरू हुआ, बड़े ही तसल्ली से उनकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ती है। वो दोनों जब साथ में रहने लगते हैं, दोनों के परिवारों को पता चल जाता है कि दोनों साथ में रह रहे हैं। अब तो दोनों के परिवार भी उस लड़की और लड़के की शादी को सही मान लेते हैं। और अब ये उस लड़के की माँ यानी कि प्रशांत की माँ उससे कहती है कि बेटा ऐसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जब तुम शादी कर रहे हो और एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। एक काम करो, तुम घर आ जाओ, कि वहाँ किराए भाड़े पर कहाँ पड़े हो। अब दोस्तों, घर की जिस रजामंदी को वह प्रशांत जान गया था, वह अपनी पत्नी को इस बात को बताता है। और अब तो वह लड़की नेहा भी मान जाती है और बस अपनी यानी कि प्रशांत के घर की तरफ लौट पड़ते हैं। प्रशांत की माँ बड़े ही अच्छे ढंग से उस नई बहू को अपने घर पे रखती है, बड़े ही प्यार से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और बस इसी प्यार के चलते उन दोनों को यानी कि एक बेटे की प्राप्ति होती है। अब शादी होने के बाद तो बच्चा तो नॉर्मल सी बात है। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम रखा जाता है आर्यन। अब आर्यन यानी कि अभी हाल फिलहाल में 4 साल का लड़का है और वह बड़े ही प्यार से अपने माता पिता के साथ उस घर में रह रहा होता है। ये जो लड़का है प्रशांत, इसको जब लगता है कि भैया उसके घर के खर्चे बढ़ गए तो वो अपने जो जुड़े पैसे हैं उनका इस्तेमाल करता है और एक जो टैक्सी होती है ओला उबर की, उस टैक्सी को चलाने लगता है। वह उस टैक्सी को चलाते समय खूब अच्छे ढंग से पैसे कमाता है। और यहाँ उसकी जो पत्नी नेहा है, नेहा उस ब्यूटी पार्लर को छोड़ देती है और एक मॉल में काम करना शुरू कर देती है। जैसे बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पर एक पार्लर को ज्वाइन कर लेती है। कहीं ना कहीं उस लड़के प्रशांत को इस बात का शक होने लगता है कि उसकी जो पत्नी नेहा है उसका किसी और से गलत संबंध हो गए हैं। अब वह इस पूरे मामले में कई बार नेहा को पूछता है कि देख यार, तू अब कम किसी का मॉल वगैरह में काम मत क्या कर, वो है सारे पैसे कमा रहा है, तेरी का टेंशन है भाई, तू मत पैसे कमा, घर बैठ अपने बच्चे को परिवार का खूब ढंग से ख्याल रख, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़की कामकाजी हो हुआ है, अपने घर में बैठ के कैसे अपना टाइम फोड़ेगी। बस इसी प्रक्रिया में वह भी उस प्रशांत से कहती कि यार वो तुम्हारा हाथ बटा रही है, पैसे ही तो कमा के ला रही है, वो गलत थोड़ी कर रही है। लेकिन बार बार वह प्रशांत उस नेहा से कहता है कि नेहा, तुम दिखने में बड़ी ही खूबसूरत हो और तुमको कोई ना कोई बहका लेगा, या फिर तुम किसी और के बहकावे में आ गई हो, एक काम करो अपना मोबाइल दिखाओ। अब तो जो नेहा है वह उसको मोबाइल दिखाने से मना कर देती है। अब एक महिला का मना करना, एक पत्नी का मोबाइल दिखाने से मना करना, इस शक को यानी कि पक्का कर देता है। अब तो वह जो लड़का है प्रशांत, वह प्रशांत किसी से इस तरीके को सीख जाता है कि वह एक दिन अपनी पत्नी के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर हैक कर लेता है। अब वह देखता है कि यहाँ पर इस नेहा के पास अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं। उन मैसेजों को जब वह पढ़ता है तो बड़ा हक्का बक्का रहता है और कहता है यार तुम वाकई में उसको धोखा दे रही हो। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा बन बैठता है और इसी झगड़े के चलते वह जो नेहा है, नेहा अपने बच्चे को लेकर अपने घर लौट आती है। अब उसका परिवार भी उसके साथ राजी हो गया था, यानी कि झगड़े वगैरह की तो कोई बात थी नहीं। लेकिन अब कहानी बिल्कुल शांत। वह लड़की नेहा अब अपने घर आ जाती है और वहीं से अपने बच्चे को नहला धुलाकर स्कूल भेजने लगती है, क्योंकि 4 साल का वो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, एक प्रशांत जिसने अपनी पत्नी से लव मैरिज करी थी, वह अब अपनी पत्नी अपने बच्चे के बिना कैसे रहे। वह घर पर अकेला रहता है और उसको उसके घर का जो अकेलापन है वह काटने को दौड़ता है। इसी बात से वह रोज रोज परेशान होता है, दुखी होता है और अपनी पत्नी के पास फ़ोन भी करता है। लेकिन उसकी पत्नी नेहा उसको कोई भी जवाब नहीं देती है, ना ही उसका फ़ोन उठाती है। अब कहीं ना कहीं वह जो प्रशांत है उसके दिमाग में जो गुस्सा है यानी कि जो शक है वह गुस्से में तब्दील हो जाता है
और फिर एक दिन वह अपनी ससुराल आ धमकता है। यानी कि 7 मई 2025 को वह प्रशांत दोपहर के समय अपने ससुराल में आता है। यहाँ आने के बाद वह अपनी पत्नी यानी कि नेहा से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे साफ मना करती है कि वह उससे बात नहीं करेगी। यानी कि उनके घर में जो कहासुनी की जो आवाज़ें हैं वो आ तो रही हैं, लेकिन आसपास के पड़ोसी सुनते भैया किसी के घर में भी झगड़ा हो सकता है। अब इसी झगड़े के कारण वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और अचानक से वहाँ पर उसके गेट का दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आती है। अब गेट तो बंद हो गया, अब यहाँ पर अचानक से उस लड़की नेहा की चीख पुकार करने की आवाज़ आने लगती है। और यह चीख पुकार इतनी ज़बरदस्त होती है जैसे कोई आदमी किसी को मतलब कि बहुत बुरी तरह से मार रहा हो। अब इसी कंडीशन में वे जो लोग हैं वो जब भागते हैं उस नेहा के घर की तरफ, पड़ोसी जब नेहा के घर की तरफ भागते हैं तो अचानक से वे जो लड़का है वह वहाँ उस घर में से बाहर निकलता है। और सभी लोग देखकर हैरान हैं कि वह जो लड़का है उसके कपड़ों पर खून की बहुत सारी छींटें पड़ी हुई हैं। अब वह जो लड़का इतनी तेज़ गति में भागता है कि कोई भी आदमी उसको नहीं रोक पाता है। अब वह जो लड़का है वह तो भाग गया वहाँ से, लेकिन जैसे वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं वो पाते हैं कि यहाँ पर जो नेहा है, नेहा लहूलुहान अवस्था में नीचे पड़ी हुई है और उसकी सांसें चलना भी बंद हो गई हैं। दरअसल ये जो नेहा है अपने बेटे को तो स्कूल भेज चुकी होती है, लेकिन उस दिन उसके घर में उसका जो दिव्यांग पिता है वह मौजूद होता है और वह अपनी बच्ची को बचा नहीं पाता है, लेकिन बहुत ही जोर से यानी कि शोर तो मचाता है और उसी शोर को सुनकर उसके पड़ोसी उस घर के अंदर आते हैं। अब तो उस पूरी स्थिति को देखकर वो लोग पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस को मौका वारदात पे बुलाते हैं। पुलिस के वहाँ पहुँचने पर अब तो यानी कि पूरा पर्दाफाश तो हो ही गया। सभी लोगों ने बता दिया कि यहाँ से नेहा का जो पति था वह यहाँ से भाग कर गया है। अब यानी कि सारी कहानी परत दर परत खुलती जाती है और मालूम चलता है कि 6 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज करी थी और आज उसी लव मैरिज करने वाले पति ने उसकी पत्नी की जान ले ली है। अब तो पुलिस उस लड़के के बारे में उसके घर पर जानने के लिए पहुंचती है तो यहाँ पता चलता है कि वह जो लड़का प्रशांत अपने घर के कमरे में बंद हुआ पड़ा है और वह भी इंतजार कर रहा है कि पुलिस कब आएगी। अब जैसे पुलिस वहाँ पहुँचती है और वह अब पुलिस जब उससे कहती भाई दरवाज़ा खोल, तो वह प्रशांत कहता है कि आप लोग आ गए तो ठीक है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और बस इस प्रकार से वह यानी कि अपने आप को पुलिस के सामने सौंप देता है। दोस्तों जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो उसके कपड़ों पर वो जो खून वगैरह है वो साफ झलक रहा होता है, लेकिन वह जो लड़का प्रशांत अपनी माँ से लगातार यही बात कहता है कि माँ मैंने पहले ही नेहा को बोल दिया था कि यदि तूने कोई गलत काम किया और मुझे तुझ पर शक हुआ तो मैं तेरी जान ले लूँगा, क्योंकि इस नेहा ने उसको धोखा देना शुरू कर दिया था और यह किसी और लड़के के चंगुल में आ गई थी और इसी वजह से वो हमारा घर छोड़कर अपने मायके भाग गई और इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। यानी इन सारी बातों को कहता हुआ वह प्रशांत पुलिस के साथ पुलिस थाने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है नेहा की माँ। नेहा की माँ पुलिस के आगे बयान देती है कि उसकी बेटी किसी और लड़के के पास जा ही नहीं सकती, ना ही किसी से वो बात करती है। दरअसल ये बात ऐसी है, ये जो लड़का है प्रशांत ये मतलब कि शराब पीने का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है और गाड़ी चलाने के नाम पर यह अक्सर शराब पीकर देर रात तक अपने घर लौटता है और उसकी इसी आदत से वह लड़की नेहा बड़ी परेशान थी। अब यहाँ पर सारी बातों को बताती है वह महिला, वह कहती है कि उसकी बेटी की इसने जानबूझकर हत्या करी है। अब इस परिवार में जो कमाने वाली वही लड़की थी नेहा, और नेहा ने अपने पति को उसका खर्चा पानी देना बंद कर दिया था। इसी वजह से वह नेहा से परेशान था और इसी वजह से उसने नेहा की जान ले ली। यानी कि उस सास ने अपने दामाद पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए और उससे गुजारिश करिए कि उस आदमी को, उस दरिंदे को छोड़ा नहीं जाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं वे जो नेहा का जो बच्चा है ना आर्यन अपनी दादी के पास रहता है, लेकिन अब नेहा की माँ उस बच्चे को उसकी दादी को सौंप नहीं रही है, क्योंकि दोनों कामकाजी पति भी और पत्नी भी। अब वो उस बच्चे को कैसे ख्याल रखे, उस बच्चे का ख्याल रखती है प्रशांत की माँ। लेकिन उन दोनों के झगड़े में यानी कि एक तो जिंदगी सीताराम हो गई और दूसरा यानी कि जेल के अंदर चला गया। भैया अब उस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? उन दोनों के झगड़े में पिस गया वो अकेला बच्चा।
अब आपको जो कुछ भी इस पूरी कहानी को सुनकर लग रहा है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं वो हमको कहीं ना कहीं सीख और सबक देकर जाते हैं। और हमको मालूम चलता है कि भैया आखिरकार इन लव मैरिजों का जो अंत है ना, वो कहीं ना कहीं या तो मतलब कि मौत के घाट उतरना होता है या फिर आपको जेल के अंदर जाना ही पड़ता है। अब आप निश्चित कर लीजिए आपको कौन सी भूमिका निभानी है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भैया अगर लव मैरिज का कोई केस भी है ना, तो उस केस को रजामंदी से अरेंज मैरिज के रूप में कर लो, ताकि आपके साथ आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ बने रहे, ताकि आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा बनी रहे और आपका ढंग से ख्याल रखे। भैया आखिर तुम एक फैमिली के लिए तो बच्चे ही रहोगे, चाहे तुम्हारी उम्र 80 साल हो जाए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करें। और भैया ये लव मैरिज के चक्करों में, इन फ़ोन और सोशल मीडिया के चक्करों में ना फंसें भैया। और रोज़ रोज़ यही कहानी सामने आ रही है, कभी कोई मार दिया जाता है और कभी किसी की जान ले ली जाती है। अब मालूम नहीं भैया कहानी कंडीशन क्या चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के चंगुल में, इस मोबाइल के चंगुल में आज हमारे यानी कि जो समाज है वो चपेट में आ गया है। यानी कि लोग एक दूसरे पर लगातार शक कर रहे, अरे वो तेरी पत्नी है, तेरे घर में तेरे बच्चे के साथ रहती है, पैसा वैसा कमाती है, नौकरी करते, तो फिर आप उस पर ऐसे शक करेंगे? ये गलत है भाई। अगर उसने माना भैया किसी से कोई बात भी हो रही है तो ठीक है, जाने दो, क्या दिक्कत है। ऐसा किसी को मत चाहो भैया कि बस तुम्हें उसकी जान लेनी पड़ जाए, ये निहायत ही गलत है। इस तरह के खौफनाक कदम बिल्कुल ना उठाएं। मैं बारंबार आप लोगों से विनती करता हूँ कि इसी प्रकार के किसी भी काम को ना करें, किसी भी हालत में ना करें। उनको जो भी आदमी ऐसे काम को कर भी रहा है ना, उसको छोड़ दो, त्याग दो भैया, जहाँ तेरा मन करे वहाँ जा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।